सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बाइबल अध्ययन का 23वां दिन है और आज हम मत्ती का सुसमाचार उसके 21वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया और हम इससे बहुत सारे सवालों को जान पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई हम पर भेजिए ताकि आपकी इच्छा सुनाने वालों पर और सुनने वालों पर दोनों पर पूरी हो सके। सारा आदर महिमा देते हैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। अब समय है कि हम 25वां अध्याय का अध्ययन करें। उसके पहले वचन से लेकर के आगे हम बढ़ेंगे। यहां भी प्रभु यीशु मसीह जो बता रहे हैं, 10 कुंवारियों का एक दृष्टांत बता रहे हैं, जो कि जागृत रहने के विषय में ही है, जागते हुए रहने के विषय में ही है। कि जैसे प्रभु ने कहा कि कोई नहीं जानता, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई नहीं जानता कि वो अंत का दिन कब होगा, वो समय कब होगा जब वो लौट के आएगा, कोई भी नहीं जानता। और हमेशा हमें तैयार रहना है उस चीज के लिए। और इसी विषय में यहां पर एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले वचन से 25वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार पहले वचन से लेकर के 13वें वचन तक पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद एक और दृष्टांत है, 14वें वचन से लेकर के आप 30वें वचन तक इसको पढ़ लीजिए। अभी इस ऑडियो को पॉज कर दीजिए और पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। हमने यहां देखा 10 कुंवारियों का दृष्टांत, जो पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक 10 कुंवारियों का दृष्टांत यहां पर बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मशालें लेकर के तैयार है अपने दूल्हे के इंतजार में। तो यहां हम क्या देखते हैं कि दूल्हे आने का समय है, रात को दूल्हे को आना है। एक दृष्टांत बता रहे हैं कि वहां एक शादी का महोत्सव है, वहां पर दूल्हे का इंतजार है और कुछ कुंवारियां हैं। 10 कुंवारियों के विषय में बताया गया है कि 10 कुंवारियां हैं, उस दूल्हे का वो वेट कर रही है और रात के समय आएगा, पता नहीं वो कब आएगा, लेकिन वो उसकी तैयारी के लिए अपनी अपनी मशालों को लेकर के तैयार है। कुछ ने तो क्या किया है, उन मशालों में अपने तेल भर लिया है। लेकिन 5 कुंवारियां ऐसी हैं जिन्होंने मशालों में तेल तो भर लिया, लेकिन साथ में अपनी कुप्पियों में यानी अलग से भी और तेल का इंतजाम कर लिया कि ना जाने वो दूल्हा कब आएगा, कभी लेट हो जाए तो हम उसकी पूरी तैयारी में रहें। लेकिन कुछ कुंवारियां ऐसी थी जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं भरा था। लेकिन देखते हैं कि जब दूल्हा जो था उसके आने में देर हो जाती है और देर हो जाती है, उसकी बाट जोते हैं और अचानक से दूल्हा आ जाता है। और जिन्होंने अपनी तैयारी रखी थी, जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल एक्स्ट्रा में रखा हुआ था, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जिन कुंवारियों ने सिर्फ मशालों में ही तेल भरा था, अपनी कुप्पियों में तेल नहीं भरा था, उनकी मशालें बुझने लगी, वो डिगमिगाने लगी और वो परेशान होने लगी। और फिर वो उनसे पूछने लगी कि भाई थोड़ा सा तेल हमें दे दो। तो वो उन्हें मना कर देती, भाई हमें भी अगर ये तेल हमें आपको दे देंगे तो ना ही हमारा तेल पूरा हो पाएगा, ना आपका ही तेल पूरा हो पाएगा। तो फिर वो कहती है जाकर के अपना खरीद लाओ। तो जब वो खरीदने जाती है तो इतनी देर में दूल्हा आकर के क्या होता है, दूल्हा आकर के अपने उन जो समझदार जो कुंवारियां थी, जिन्होंने अपने एक्स्ट्रा में अपने पास कुप्पियों में तेल रखा था, उनके साथ वो चला जाता है और फिर द्वार बंद कर दिया जाता है और फिर इन बाकी बची कुंवारियों को अंदर प्रवेश नहीं मिलता है। तो स्वर्ग के राज्य में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर दृष्टांत बताया है कि अभी भी समय है कि जब तक वो लौट करके नहीं आएगा, जब तक कि अंत का समय नहीं आएगा, जब तक कि वो न्याय की प्रक्रिया का दिन नहीं आएगा, तुम्हारे पास समय है कि अपनी तैयारी को पूरा रख लो। क्योंकि एक बार अगर वो आ गया, या मान लीजिए एक बार यदि हमारी आखिरी सांस हमने अपने जीवन में ले ली, तो फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और फिर बाहर जैसे वो कुंवारियां चिल्लाती रही लेकिन उन्हें अंदर नहीं लिया गया, बल्कि उनसे कह दिया गया कि सच, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ऐसे ही मुझे और आपको, अगर हम अपनी तैयारी में नहीं रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह की जो आने की जो तैयारी है, अगर हम उसमें लगे नहीं रहेंगे, जागृत नहीं रहेंगे, जागे हुए नहीं रहेंगे, सो जाएंगे, वचन को नहीं सीखेंगे, वचन पर नहीं चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार नहीं करेंगे, तो हम भी उसके द्वारा पहचाने नहीं जाएंगे और हम बाहर ही खड़े रहेंगे और बाहर ही दरवाजा खटखटाते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला जाएगा।
और यहां पर 13वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम उस घड़ी को नहीं जानते, तुम उस दिन को नहीं जानते, वरन मैं भी नहीं जानता हूं, ना ही कोई स्वर्गदूत जानता है, केवल वो दिन और उस घड़ी को केवल परमेश्वर जानता है। इसलिए अपने आप को हमेशा तैयार रखो, समय बहुत कम है। और आज के समय में जब हम 24वें अध्याय को जब पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार वो सारे चिन्ह, उनमें से ज्यादातर चिन्हों को हम देख चुके हैं, वो इस दुनिया में हो चुके हैं, और वो ही सारी चीजें और वो ही सारी प्रक्रियाएं जो है पॉइंट बाय पॉइंट हो रही हैं। तो जिससे हमने ये आकलन लगा लिया, क्योंकि प्रभु ने हमें आदेश दिया कि तुम इन सारे चिन्हों को होता हुआ देख लो, तो समझ लेना कि अंत का समय निकट है, वरन द्वार पर है। इन सारे चिन्हों को देख करके प्रभु की आज्ञा के अनुसार हम ये जान गए कि अब हम अंत के समय में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए हमें जागृत रहना है, इसलिए हमें हमेशा अपने आप को प्रभु के लिए जागृत रखना है, वचन में बने रहना है। और केवल इसलिए नहीं कि हम केवल थोड़ी बहुत प्रार्थनाएं कर लें या थोड़ी बहुत बाइबल का वचन पढ़ लें, या हम हफ्ते में एक दिन चर्च चले जाए या घर में मीटिंग ऑर्गेनाइज करा ले। ये सारी चीजें जरूरी हैं, ये हमें करनी है, लेकिन ये चीजें इसलिए होती है ताकि बाकी बचे हुए शेष समय को हमें इन चीजों के द्वारा क्या कर सके, इन चीजों के द्वारा सीख सके। यानी उन बातों से सीख करके बाकी के समय को भी हम प्रभु के चाल चलन में, प्रभु के स्वभाव में, प्रभु की आज्ञाओं में अपने आप को ढाल करके बाकी का जो शेष बचा हुआ टाइम है उसको भी उसके अनुसार चले। क्योंकि मान लीजिए, अगर मैं आज सुबह उठता हूं और आज सुबह उठ के प्रभु से प्रार्थना करता हूं, बाइबल के वचन को पढ़ करके प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करता हूं, और जब हमने प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत की तो इसका मतलब हम परमेश्वर की आराधना में और परमेश्वर की भक्ति में हम जो है उसमें शामिल हो गए। लेकिन अब हम अपनी उसी प्रवृत्ति को अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में, अपने रोजमर्रा के कार्यों को भी उसमें हम शामिल करके उस तरीके से अपने जीवन को जिएंगे या उस दिन को जिएंगे। तो इसका मतलब यह कि हमारी आराधना जो हमने सुबह शुरू करी थी, वो आराधना हमारी कंटिन्यूअसली चल रही है। यानी कि भले ही हम इस दुनियावी कार्यों को कर रहे हैं, अपने कार्य धंधे कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के ग्रहण योग्य तरीके से कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम आराधना में अभी भी शामिल हैं, अभी भी हम परमेश्वर की आराधना में हैं। और ऐसे ही जब हम ऐसा करते करते अपने शाम को जब हम सोने का समय हो जाता है, तब तक परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने रहते हैं, उसके द्वारा सिखाई गई जिंदगी और उसके द्वारा सिखाए गए कार्यों को करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हम पूरे दिन को हमने परमेश्वर की आराधना और स्तुति में गुजार दिया। और जब हम सो गए, उसी स्थिति में ही हम बिना किसी परमेश्वर के विरोध के कार्य किए ही अगर हम रात को सो जाते हैं, तो वो पूरी रात भी हमारी उसी आराधना और स्तुति में काउंट की जाती है, क्योंकि हम सोने से पहले भी आराधना की स्थिति में ही हम लोग सोए। और जैसे हम सुबह अगले दिन जब उठते हैं, फिर से हम जब परमेश्वर के लिए अपने नए दिन को शुरुआत करते हैं, परमेश्वर के ग्रहण योग्य तरीके से शुरुआत करते हैं, फिर हम आराधना स्तुति में एक बार फिर से शामिल हो जाते हैं। और ये स्थिति ऐसे ही 24 घंटे चलती जाती है। तो 1 या 2 घंटे प्रार्थना करते हैं या 1 घंटे प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, उनसे सीख करके बाकी के जो 23 घंटे उनको भी हम आराधना में शामिल कर सकते हैं। तो हम केवल आधे घंटे की या 1 घंटे की प्रभु की वचनों को पढ़ के अपने बाकी के सारे ओवर जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें भी परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करके हम उसे भी आराधना में ही शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हमेशा परमेश्वर के वचन में जागते रह सकते हैं, अपने आप को हमेशा सतर्क बना सकते हैं, अपने आप को हमेशा हम झंझोड़ सकते हैं, कभी सोने न दे। और कभी शैतान हमारे जीवन के अंदर, कभी क्या, शैतान तो हमेशा ही जो है इस तरीके से भूखे शेर की तरह जो है इस फिराक में रहता है कि कब वो प्रभु के लोगों को चीर दे, फाड़ दे, उनको भटका दे, उनको भरमा दे। उनके आसपास का माहौल वो हमेशा ऐसा क्रिएट करता रहता है कि जिससे कि वो जो है डिमोरलाइज होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन तब जब हम वचन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, परमेश्वर की बातों से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तब क्या होता है, तब हमें
उन बातों से जो शैतान के द्वारा जो हमारे चारों तरफ जो बोई जा रही है, उनसे लड़ने की ताकत और सामर्थ्य मिलती है। क्योंकि वचन हमें आनंद देता है, वचन हमें सामर्थ्य देता है, वचन हमें शक्ति देता है, और वचन सबसे ज्यादा हमें धीरजवंत बनाता है, और जो हम जिसे कहते हैं ना, संतुष्ट बनाता है। और जब वचन हमें संतुष्ट और धीरजवंत बनाता है, तो हमारा बाकी का बचा हुआ जो समय है, जो दिन का जो समय है 23 घंटे का, वो भी हमारा परमेश्वर के ही इबादत में और परमेश्वर के ही आराधना और स्तुति में काउंट किया जाता है। क्योंकि हम अपने जीवन के चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य, परमेश्वर के ग्रहण योग्य चलाने की कोशिश कर रहे हैं। निरंतर हर बात में अपने आप को जांच रहे हैं, निरंतर अपने आप की हम अपना टेस्ट लेते जा रहे हैं, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, निरंतर अपनी गलतियों को सुधारते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम पूरे समय में अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग में प्रभु यीशु को और उसकी आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर हम प्रायोरिटी देकर के अपनी जीवन के जो दुनियावी तरीके के कार्य हैं वो भी करते हैं, तो वो भी आराधना और स्तुति में शामिल हो जाता है। तो इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी अपनी अपनी कुप्पियों में तेल भर लो, क्योंकि वो समय, उस घड़ी को कोई नहीं जानता कि कब मैं लौट के आऊं, कब परमेश्वर का जो है उसकी तुरही फूकी जाए, और अंत के समय का जो तुरही है वो फूकी जाए, और वो न्याय का दिन आ जाए। उस वक्त हम अगर जागे हुए नहीं पाए गए, तैयार नहीं रहे, तो फिर हम बाहर खड़े होकर के सिर्फ खटखटाते रहेंगे, और अंदर से आवाज आएगी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो यहां पर जो 10 कुंवारियों के दृष्टांत पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, वो यही है। और अगला दृष्टांत जब हम पढ़ते हैं, जो तोड़ों का दृष्टांत है, 14वें वचन से लेकर के 30वें वचन तक, उसे हम अगली ऑडियो क्लिपिंग में जो है बात करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय